ये तकरीबन इतनी एक कचनार है, इसको मैंने भिगो दिया। अब इसको निचोड़ लेंगे। निचोड़ के तकरीबन 3 पाव के करीब बनी हुई कचनार है और आधा किलो कीमा है, तो ये फ्रीज़ किया हुआ है। अब मैंने इसको धो के कचनार को और निचोड़ लेना है। और कीमा कचनार पकाने के लिए पहले ही हमने कीमे की तैयारी करनी है। अगर हम ना गोश्त को इस तरह, कीमे को इस तरह फ्रीज़ करें ना, तो ये बहुत जल्दी खुल जाता है। चपटा करके कर देते हैं हम लोग, तो खुल जाता है, पकाने में आसान होता है। और ये भी थोड़ी देर में, बस ये पंखे की हवा में ही ना ये खुल जाएगा। और ये मेरी कचनार जो है ना, ये धुल के निचड़ने के लिए मैंने रख दिया। अब इस देगची में ना सरसों का तेल ही डालना है। अब गोश्त में भी और हर चीज़ में मैं यही वाला तेल इस्तेमाल करती हूँ। मैं नीचे फ्रेश का लेती हूँ। मैंने इसका तेल डालना है और इसके साथ मेरे पास ना ये 2 प्याज़ें, ये मैंने फ्राई करके काट के फ्राई करनी है। ये मैं 2 इलायची ना, इसके मैंने बीज निकाली। ये नहीं डलते हैं छिलके ना डाला करें। थोड़ी सी बड़ा गोश्त है ना, कीमा बड़ा गोश्त का, तो लौंगे ज़रूर डलनी है और 1 दालचीनी। ये प्याज के साथ बघार में जाएगा। अब ये तेल तो गर्म हो गया है, इसमें मैंने ये प्याज भी काट ली है। अब ये प्याज डलेगी और साथ ही ये गरम मसाला हम डालेंगे। और प्याज को हमने करना है लाइट ब्राउन। ये देखिए ना, ये गोश्त जो है ना, इतनी जल्दी ये हाथों से टूट रहा है। पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वरना कीमे का पानी खुश करते रहेंगे हम। तो ये इस तरह, जब इस तरह हम वो करते हैं ना, इतने पतले उसमें फ्रीज़ करते हैं, तो ये फटाफट खुल जाता है और रही सही कसर देगची में पूरी हो जाती है। अब प्याज का रंग बदला है, जब इससे किनारे सुनहरे हो जाएंगे ना, तो फिर इसमें कीमा डाल के, और इसके कीमे का रंग और प्याज का रंग दोनों गोल्डन हो जाएंगे, तब तक इसको पकाना है। अभी से भी इसका ना रंग ही बदला है। अब देखेंगे प्याज का रंग बदल गया ना, सुनहरा सा हो गया है, तो हो गया। अब मैंने इसमें डालना है ये कीमा। और जैसा इसको जलाए फिराएंगे, इसका ढक्कन बंद करेंगे, तो ये कीमा बहुत जल्दी हो जाएगा। ये कीमे का रंग बदल गया, साथ प्याज का भी, और प्याज जली भी नहीं। अब डालना है इसमें लहसुन अदरक। तो लहसुन अदरक पिसा हुआ जो हमें डलेगा ना, तो हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। और इसको इस तरह फ्राई कर लेना है। और फिर डालने हैं इसमें मसाले। ये इसकी महक निकल जाए लहसुन अदरक की, इतनी देर इसको भूनना है। कीमा तला गया ना, अब इसमें बाकी मसाले डालने हैं। इसमें डालूंगी मैं ये 1 टीस्पून जो है ना मिर्चों का, और 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून नमक का, ये 1/2 टीस्पून डाला है मैंने हल्दी का, और इसमें 2 टीस्पून डलेंगे धनिए के। धनिए, अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के ना इसकी भुनाई करनी है, अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। ये कीमा ना देखिए अच्छी तरह भुन गया, ऑयल भी निकल आया। तो अब ये जो मेरे पास थी कचनार, ये इसके साथ डाल के, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इसको ज़रा हल्की आंच पे रख देंगे गलने।
अब जब कीमा जो है ना वो भूनते हुए आधा तो गल गया, कचनार थोड़ी सख्त होती है, तो इसको कीमे के साथ ही गला लेंगे। कीमा भी गल जाएगा जो कसर है इसकी, और इसमें से ना ये कचनार भी गल जाएगी। इसको तकरीबन हल्की आंच पे इसको गलाने की हद तक रखना है। ये ना कीमा गल गया है और ये तकरीबन भुनाई पे आ गए। अब जब ये थोड़ा सा और भून लेंगे ना, क्योंकि इधर अच्छी तरह और थोड़ा भूने ऑयल निकल आया है, तो इसमें डालिए दही। कचनार में ना दही डलती है और ज़्यादा डलती है, तो अब इसके साथ डालेंगे दही। बस मैं इसको दही डालती हूँ। अब ये दही इतनी सारी दही है, अच्छी खासी है। अब ये डलेगी इस कचनार में, और इसके खुश्क होने के बाद इसकी भुनाई करेंगे। अब इसको जैसे ढक्कन दे के रख देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। आँच जो है ना वो मीडियम में मैंने रखी हुई है, आँच तेज़ नहीं है। ये अब दही डाल के खुश्क हो गया था दही का पानी, फिर मैंने इसको भून भी लिया। अब इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया। अच्छा, इसको ना अपने नमक मिर्च मैंने अपने हिसाब से डाला था, आप अपने हिसाब से डाल लें। और इसके बाद इसको ना बिल्कुल ये, और देखिए ऑयल निकल रहा है ना, बिल्कुल मध्यम आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे, करीब जरे ना कर दें। और ये कीमा और फलियाँ इस तरह पकानी है कि फलियाँ ना ये ना हो कि घुल जाए, तो इसलिए मैंने कीमे के साथ ही डाल दी थी कीमा भून के। अब इसमें डालना है गरम मसाला। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर इससे ऑयल निकलना शुरू हो गया। ये मैंने तकरीबन लिया है आधी चमची। अब बस इसको मैं कर दूंगी चूल्हा बंद। इसको हल्की आंच करके ना, अगर पतरा हो ना तो उसके नीचे पतरा रख दें, मतलब जो हम पतरा सा काट के रखते हैं ना, ताकि नीचे लगे ना। और इसको करेंगे मिक्स, और जब हम उतारेंगे तो इसमें हरा धनिया डाल देंगे। बाकी इसमें अदरक डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये वैसे ही बहुत मज़े का है, क्योंकि अदरक मैंने पहले ही अच्छा खासा डाल दिया था। अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, हमारा तैयार हो गया। इसको ढक्कन लगा दें, बस इसका ऑयल निकल आए, ये बस तैयार है। When did you buy? When did you buy?